यह कहानी एक अंधेरी, रहस्यमय कोठरी से आरंभ होती है, जहां डॉल्टन रसेल नामक व्यक्ति अपनी असाधारण योजना का खुलासा करता है। डॉल्टन खुद को एक मास्टरमाइंड बताता है और दावा करता है कि उसने एक ऐसी बैंक डकैती को अंजाम दिया है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। उसकी खासियत यह है कि उसने बिना पैसे चुराए ही करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। उसकी बातें सुनकर यह साफ होता है कि यह घटना साधारण चोरी से कहीं बढ़कर है, जिसमें चालाकी और दिमाग का बेजोड़ इस्तेमाल हुआ। डॉल्टन रसेल एक ऐसी जगह में बंद है जिसे वह खुद जेल मानने से इनकार करता है, फिर भी वहां की दीवारें और सीमाएं किसी भी जेल से कम नहीं हैं। उसकी बातें और व्यवहार दर्शकों के मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं कि आखिर वह सच में कहाँ है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक उसके अतीत की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस रहस्य की जड़ें कहाँ छुपी हैं। डॉल्टन का अतीत और उसकी वर्तमान स्थिति के बीच का संबंध धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिससे कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की सड़कों पर सुबह का समय है, जहां चारों ओर हलचल और भीड़ का माहौल है। इसी बीच एक मिनी वैन तेजी से लोगों के बीच से निकलती हुई एक बैंक के सामने आकर रुकती है। वैन के अंदर डॉल्टन और उसके 4 साथी मौजूद हैं, जो पेंटर की पोशाक में अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास साफ झलकता है, मानो वे किसी खास योजना को अंजाम देने जा रहे हों। मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के भीतर का माहौल आम दिनों की तरह व्यस्त और व्यवस्थित है। ग्राहक अपनी अपनी कतारों में खड़े हैं और कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं। इसी बीच डॉल्टन की टीम बैंक में प्रवेश करती है। सभी सदस्य सफेद मास्क और काले सनग्लासेस पहने हुए हैं, जिससे उनकी पहचान पूरी तरह छुपी रहती है। उनके प्रवेश से बैंक के वातावरण में अचानक एक अनजानी बेचैनी महसूस होने लगती है। डॉल्टन ने बड़ी चालाकी से इंफ्रारेड लाइट्स का उपयोग कर सीसीटीवी कैमरों को धोखा दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था असहाय हो गई। इसके बाद बैंक के अंदर स्मोक बॉम्ब्स फेंककर माहौल में घबराहट और अफरा तफरी फैला दी गई। इस अचानक हुए हमले से बैंक के कर्मचारी और ग्राहक पूरी तरह से हैरान रह गए। रॉबर्स ने मौके का फायदा उठाते हुए सभी को बंदी बना लिया और बैंक पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बैंक के बाहर पुलिस की भारी मौजूदगी से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अंदर मौजूद रॉबर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने किसी भी तरह की दखलंदाजी की तो वे बंधकों की जान जोखिम में डाल देंगे। इस स्थिति में पुलिस को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। बंधकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डिटेक्टिव कीथ फ्रेजियर एक होशियार लेकिन किस्मत से जूझता पुलिस अधिकारी है। हाल ही में उस पर एक घोटाले का आरोप लगा है, जिससे उसकी पेशेवर छवि पर सवाल उठ गए हैं। अब उसे यह नया केस सौंपा गया है, जो उसके लिए अपनी काबिलियत और ईमानदारी साबित करने का एक अहम मौका है। फ्रेजियर के लिए यह सिर्फ एक और केस नहीं, बल्कि अपने सम्मान को वापस पाने की जंग भी है। कैप्टन डेरियस और फ्रेजियर के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं। डेरियस का मानना है कि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना ही सबसे बेहतर रास्ता है, जबकि फ्रेजियर सोचते हैं कि धैर्य और सूझबूझ से काम लेना अधिक कारगर होता है। दोनों की यह भिन्न सोच टीम के भीतर तनाव पैदा करती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ऐसे माहौल में सही रास्ता चुनना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे ही डॉल्टन की टीम बैंक के अंदर पहुंचती है, वे तुरंत सभी बंधकों के मोबाइल फोन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यह कदम सुरक्षा और संचार को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, जिससे कोई भी बाहर मदद के लिए संपर्क न कर सके। टीम का व्यवहार बेहद संगठित और अनुशासित है, जिससे बंधकों में डर और तनाव का माहौल बन जाता है। बैंक मैनेजर पीटर हैमंड के साथ वे विशेष रूप से सख्ती से पेश आते हैं, ताकि बैंक के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके और किसी भी संभावित विरोध को तुरंत दबाया जा सके। पीटर का झूठ सामने आने के बाद स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो जाती है। डॉल्टन उसके फोन को ढूंढ लेता है, जिससे पीटर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसके बाद डॉल्टन पीटर की पिटाई करता है, जिससे बंधकों के बीच डर और असुरक्षा की भावना फैल जाती है। सभी लोग सहम जाते हैं और माहौल में दहशत भर जाती है। इस घटना के बाद बंधक खुद को और अधिक असहाय महसूस करने लगते हैं। इस योजना के तहत बंधकों और रॉबर्स को एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, जिससे उनकी पहचान करना बेहद कठिन हो जाता है। सभी के चेहरे पर मास्क और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, जिससे उनकी पहचान छुप जाती है। इस रणनीति से पुलिस और अन्य लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि असली रॉबर कौन है और बंधक कौन।
ऐसे हालात में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे अपराधियों को भागने में आसानी होती है। इस रणनीति के तहत चोर सभी एक जैसी वेशभूषा पहन लेते हैं, जिससे उनकी पहचान करना बेहद कठिन हो जाता है। पुलिस के लिए यह चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि वे किसी एक को भी आसानी से अलग नहीं कर पाते। इस तरह की योजना से अपराधियों को छुपने और भागने का ज्यादा मौका मिल जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता और रणनीति की आवश्यकता होती है। मैनहट्टन की एक ऊंची और भव्य इमारत में बैंक के मालिक ऑर्थर केस का परिचय होता है। ऑर्थर केस न केवल अपार संपत्ति के मालिक हैं, बल्कि उनके पास समाज में जबरदस्त प्रभाव और शक्ति भी है। उनकी जीवन शैली और कार्यालय की भव्यता उनके रुतबे को और भी अधिक दर्शाती है। इस शहर में उनकी गिनती सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों में होती है। ऑर्थर को जब पहली बार बैंक डकैती की सूचना मिलती है, तो वह अपेक्षाकृत शांत और सामान्य रहता है। लेकिन जैसे ही उसे यह पता चलता है कि यह डकैती वॉल स्ट्रीट ब्रांच में हुई है, उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलकने लगती है। यह बदलाव दर्शाता है कि वॉल स्ट्रीट ब्रांच उसके लिए किसी खास महत्व की है, जिससे उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया और भी गहरी हो जाती है। ऑर्थर के चेहरे पर छाई बेचैनी और उसकी घबराहट यह संकेत देती है कि बैंक ब्रांच में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। उसकी हरकतों से साफ है कि वह इस रहस्य को उजागर होने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑर्थर की चिंता और डर उसके इरादों को और भी संदिग्ध बना देते हैं। यह माहौल दर्शकों के मन में जिज्ञासा और तनाव दोनों को बढ़ा देता है। इमेजिन मूवीज